तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों देखिए, बहुत सी लोगों को जो है ना गलतफ़हमी है कि भई जब भी डायग्नोसिस की बात आती है, ऑटोमोबाइल डायग्नोसिस की या कार डायग्नोसिस की, सब लोग क्या करते हैं उसको सिंपली कनेक्ट कर देते हैं स्कैनर से। यानी कि डायग्नोसिस का मतलब स्कैनर यही माना जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत हो जाता है, क्योंकि डायग्नोसिस का जो मतलब है वो हमको समझना इसलिए ज़रूरी है। तो अब आज का जो हम लोगों का ट्रेनिंग है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है। और जब आप अपने आप को कहते हैं कि मैं एक डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन हूँ, तो डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन रहने से आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन क्या-क्या कर सकता है। मैं क्या करूँगा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को मैं बताऊँगा। मैकेनिकल डायग्नोसिस में क्या-क्या सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, आप लोगों में से आई होप बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर भी रहे होंगे, काम कर भी रहे होंगे। और साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोसिस में क्या सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, व्हाट इज़ ऑटोमोटिव डायग्नोसिस? तो ऑटोमोटिव डायग्नोसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग अ व्हीकल सिस्टम एंड component to help identify issues and rectify them। मतलब कि सबसे पहले आइडेंटिफाई, देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? यही काम है, इसी को हम कहते हैं डायग्नोस। डायग्नोस में आपका आइडेंटिफिकेशन आता है, ठीक है, टेस्ट आता है, फॉल्ट फाइंडिंग आता है एंड रूट कॉज एनालिसिस आता है। बाय द वे ये सारी क्लास जो है ना, ये जो टॉपिक अगर आपको यहाँ पे कोई वर्ड नए मिले होंगे सुनने के लिए, तो ये सारा हमने ऑलरेडी हमारी क्लास के अंदर कवर किया है, जो हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है। तो अगर आप लोगों ने वो ऑनलाइन क्लास अभी तक हम लोगों से नहीं ली है तो आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग चलाते हैं और वही तरीका आप लोगों को यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि आपको समझ में आ सके कि किस तरह ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है। एक चीज समझिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में हम क्या ही सीखेंगे। बिलीव मी, आज 300 से ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा हुआ है। तो आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं और वो जो कम्युनिटी है, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, हमारे कम्युनिटी मेंबर है। और ये जो मेंबरशिप है ना, वो मेंबरशिप के लिए बस आपको ऐप पे जाना है। ऐप पे जाके आप जैसी ऐप डाउनलोड करते हैं, आप समझ लीजिए एक तरीके से हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐप में ही कम्युनिटी चैट बॉक्स हमने डाला हुआ है। साथ के साथ आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बात करना चाहते हैं तो वहां पे हमारा कोर्स जो है वो आप ले सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल, यानी कि वायरिंग डायग्राम, फ्यूज बॉक्स डायग्राम, डीटीसी हेल्प, ईसीएम पिन आउट, आपका आईसी डेटा शीट, ये सारा भी वहां पे आपको अवेलेबल होता है। हम इन सारे मटेरियल, जो भी सर्विस मटेरियल है, इसके लिए वन टाइम फीस लेते हैं, इसके अलावा दोबारा कभी फीस नहीं लेते। लाइफ टाइम एक्सेस और रेगुलर अपडेट के साथ में ये सारे सिस्टम आपको मिलते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफाई, ठीक है। तो ये दो, इसको कहते हैं डायग्नोसिस। इसके अंदर स्कैनिंग का नहीं मतलब आता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितने टाइप का डायग्नोस होता है। तो देखिए, एक है सबसे पहले जो है ना मैकेनिकल सिस्टम डायग्नोस, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डायग्नोस। अगर हम व्हीकल की बात कर रहे हैं तो मैंने टाइटल में लिखा ही है, व्हीकल डायग्नोस हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लीजिए, मैकेनिकल सिस्टम का भी डायग्नोस होता है। लोगों को ये लगता है कि जैसे देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस, ठीक, ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस। और ये आप देख रहे हो, ये भाई साहब जो है ना वो कर रहे हैं मैकेनिकल डायग्नोस, यानी मैकेनिकल सिस्टम को। और आपने अभी समझा कि डायग्नोस मतलब क्या होता है। डायग्नोस का मतलब होता है प्रॉब्लम का पता लगाना और उसको रेक्टिफाई करना, ठीक है। अब देखिए, हम लोग क्या हैं, हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल सिस्टम के अंदर किस किस तरीके का डायग्नोस किया जाता है। तो देखिए, मैकेनिकल सिस्टम जैसे कि आपको पता ही है, इंजन पार्ट हो गए आपके, या फिर ट्रांसमिशन है, एक्सेल है, व्हील्स हो गए, ब्रेक्स हो गए, स्टीयरिंग है, इनमें जो भी मैकेनिकल सिस्टम है, इनके अंदर
हमेशा तीन तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम देख नहीं पाते। जनरली देखिए, डायग्नोसिस ज्यादातर वहां शुरू होती है जहां पे हमको एक्चुअली में दिखाई नहीं देता है। लेट्स से एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आपके पास गाड़ी आती है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, क्लच की आवाज आ रही है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये फिजिकल प्रॉब्लम दिखाई देगी कि भाई एक्सेलरेशन बंद हो गया है, क्लच का आवाज आ रहा है, तो क्लच प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन जब चीजें नहीं दिखाई देती है तो हमें तीन तरीका इस्तेमाल करना पड़ा है, जो डायग्नोसिस का सिस्टम या डायग्नोसिस हम जिसको बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नॉइस। ठीक है, उसके बाद वाइब्रेशन और हार्शनेस। तो एनवीएच कहा जाता है इसको, ये एनवीएच डायग्नोसिस कहते हैं इसको। और एनवीएच डायग्नोसिस जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप, हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक में भी यूज किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर ये वाले इसमें फोटो में आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि ये भाई साहब जो है बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लेकर इंजन के ब्लॉक के ऊपर लगाकर देख रहे हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। ठीक है, इसको हम लोग नॉइस डायग्नोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में मैडम जो है ना स्टेथोस्कोप लगाकर देख रही है कि वाइब्रेशन वगैरह आ रहा है तो कहाँ किस हिस्से से आ रहा है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। और हार्शनेस मतलब ये होता है कि जब गाड़ी चल रही है तो चलते वक्त आपको क्या क्या किस कहीं पे कुछ मतलब पिकअप करने के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, या इसी तरीके से ये करने के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, वो सारा आप लोगों को वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए मैकेनिकल गैप्स। अब जब मैकेनिकल गैप्स आ जाते हैं तो उसको भी डायग्नोस करना पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हो कि पिस्टन के अंदर गैप बढ़ चुका है, यहाँ पे गियर्स टूटे हुए हैं, गियर्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इनको भी डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज को डायग्नोस करने के लिए तो हमको डायग्नोस्टिक टूल की जरूरत तो पड़ती है। और ये जो डायग्नोस्टिक टूल है, ये वाले मामले में पुराने जमाने में आपने देखा ही होगा कि जो मैकेनिक होते थे वो स्क्रू ड्राइवर वगैरह का इस्तेमाल करते थे। अगर हम देख नहीं पा रहे इंजन के अंदर नॉकिंग है तो किस हिस्से से आ रही है नॉकिंग, ताकि खोलने के टाइम पे पता हो कि ये वाले हिस्से से ज्यादा नॉकिंग आ रही है, तो स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया। जो सही मैकेनिक है, जो लोग मैकेनिक से इलेक्ट्रिशियन बने हैं, उनको ही पता होगा स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ना वो भी टूल्स बताऊं कि कौन से टूल इस्तेमाल हो रहे हैं, डायग्नोस्टिक टूल जो मैकेनिकल डायग्नोस के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ना हमारा कॉम्प टेस्ट होता है। ये देखिए, जब भी अगर आपका कहीं पे मैकेनिकल प्रॉब्लम है इंटरनल कंबशन चेंबर में, तो कॉम्प्रेशन टेस्ट करना पड़ता है। और ये कॉम्प्रेशन टेस्ट करने के लिए हमारा एक टूल आता है जिसको कॉम्प्रेशन टेस्टर बोलते हैं। इसके बाद टेस्ट किया जाता है, ये हमारा जो ना प्रेशर टेस्टर है। प्रेशर टेस्टर जो आप देख रहे हो, ये यूज किया जाता है जैसे कि आपका कूलिंग सिस्टम हो गया, रेडिएटर का प्रेशर देखना हो गया, या फिर आपका समझ लीजिए कॉमन रेल का प्रेशर चेक करना हो गया। इस सब के लिए प्रेशर टेस्टर यूज किया जाता है। ये जो है हमारा, ये है कॉम्प्रेशन टेस्टर। ठीक है, इसके बाद बैटरी की ग्रेविटी, क्योंकि बैटरी जो है उसकी ग्रेविटी मैकेनिकली चेक की जाती है, तो इसके लिए हमारा ग्रेविटी टेस्टर आ जाता है। तो ये ग्रेविटी टेस्टर हो गया। इसके बाद में देखिए रेडियल कूलेंट के लिए हम ये टेस्टर को यूज करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग कूलेंट का थोड़ा सा पार्ट डालकर उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएटर कूलेंट टेस्टर। देखिए खराब बात पता है क्या है, आज भाई हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे रहे हैं, क्योंकि आज कंपनी में भी हम लोग ले जाते हैं और जो एडवाइजर होता है इन्वेंटर, ये टेस्टिंग करता ही नहीं है। मतलब की टेस्टिंग वो बोलेगा चेंज करना है, लेकिन चेक करके नहीं बताएगा एक्यूरेटली, ऑथेंटिकेट नहीं करेगा कि हाँ ये इस वजह से हमको चेंज करना पड़ रहा है। वो बस अपना अंदाजा मारता है, सर ये चेंज करना पड़ेगा, और हम बोलते हैं हाँ भाई चेक। कंपनी जब हम काम कर रहे थे गैरेजेस में, तब ये एक्चुअली में यूज होते थे। आज ये सारे टूल्स गायब होते जा रहे हैं और हम पूरी इंडस्ट्री बैठ के, हर टेक्नीशियन बैठ के बस एक चीज में लगा हुआ है, किसी तरह से मुझे कोई बढ़िया सा एक जादू मंत्र वाला स्कैन दे दीजिए या डायग्नोस्टिक टूल दे दीजिए, जिससे मैं सारी गाड़ी की प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर सकूं। ऐसे नहीं होता है, बिलीव मी। एंड यही कारण से आप लोगों का आज का ट्रेनिंग जो लेना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये हमारा वर्नियर कैलिपर, जैसे कि आपने देखा गैप, तो ये वर्नियर कैलिपर यूज करता है, जो यूज होगा तब जब हमको ये देखना है कि जैसे गियर्स वगैरह कहीं पे गैप बन जाता है वेयर एंड टेयर उसके अंदर, तो वो टाइम पे हमको वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके साथ में एक जो गैप को नापने के लिए हम लोग फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं छोटी पट्टियां, इनका अलग अलग साइज होता है, थिकनेस होती है, तो इसको कहते हैं फीलर गेज।
तो ये फीलर गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल डायग्नोसिस करने के लिए। अब देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ यहाँ पर, आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो मैंने टूल आपके बताए हैं, अगर आप मैकेनिक हैं तो आपके गैराज में कितने सारे ये टूल हैं? इनमें से कौन सा टूल आपके पास में है? ठीक है, ऑब्वियसली इसके बाद और भी टूल हैं डायग्नोस करने के लिए। स्क्रू ड्राइवर, मैंने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर नहीं लगाया, बड़ा वाला वो नहीं लगाया है, लेकिन वो भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे टूल जो हैं यहाँ पर आपके बन जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये तो हो पहले, आपके पास है क्या? ये गैराज में आपके ये सारे टूल हैं। यहाँ पे एक चीज है ना, लिखना यहाँ पर भूल गया हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये है नॉइस को डिटेक्ट करने के लिए स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है, जैसे डॉक्टर कैसे यूज करता है उसी तरह से होता है। बस यहाँ पे हम लोग क्योंकि नॉइस को चेक करते हैं तो आगे यहाँ पे आला नहीं होता है हमारा, तो सोनास्कोप भी बोलते हैं। अगर आप अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो हमारा स्कैनकास्ट का ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको मटेरियल भी मिल जाते हैं। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमने क्या किया है कि अभी हमारे ऐप के ऊपर हर महीने में 1 से 2 फ्री क्लासेस चलेगी किसी ना किसी टॉपिक को लेकर। तो भले ही आप वहां पे कोई सर्विस नहीं भी ले रहे हैं तो ऐप में आपको हर महीने हम फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे कि आप अपग्रेड होते रहें और कुछ ना कुछ नया सीखने आपको मिलता रहे। कम्युनिटी, हम लोग क्वेश्चन आंसर भी ले लेते हैं कई बार, कम्युनिटी की एक हमारा गेट टुगेदर हो जाता है। तो ये हर महीने चलने वाला है। तो अगर आप अभी तक ऐप पर नहीं है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो ऐप को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में ही कॉल कर सकते हैं, नंबर हमने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे, उनको कॉल करके आप बात कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज आता है तो आप उनसे बात कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। ये भी यूज किया जाता है। आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप मुझे बताइए इनमें से कौन से टूल आपके गैरेज में है, और अगर नहीं है तो आप ये जरा सा इनको रिसर्च कीजिए और देखिए कि भाई ये कितने यूजफुल हो सकते हैं जब आप एक्चुअली में काम कर रहे हैं। देखिए, आज भी इंडियन रोड के ऊपर चलने वाली 90% गाड़ियां जो है वो मैकेनिकल हैं, और जो बिक रही हैं उसमें 90% गाड़ियां मैकेनिकल हैं। इसका मतलब अगले 5-7 सालों तक मैकेनिकल सिस्टम के डायग्नोसिस की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली ही है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हमारा मैकेनिकल डायग्नोस भी परफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक के साथ में अगर मैकेनिकल डायग्नोस भी परफेक्ट है, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छे डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद में आप देखते हैं कि ये हमारा मैकेनिकल डायग्नोस्टिक कवर हो गया। जैसे मैंने बताया कि मैकेनिकली हम क्या चेक करते हैं, हमारा एनवीएच होता है, मैकेनिकल में गैप्स देखने पड़ते हैं। इसके बाद में सारा रिपेयर होता है या रिप्लेस होता है। ठीक है, उसी साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि कॉम्प्रेशन, मतलब कि कितने टाइप के टूल जो है वो यूज किए जाते हैं डायग्नोसिस के मामले में। देखिए, ये जो मेरा पीपीटी है उसका टाइटल ये डायग्नोस्टिक टूल मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को देखेंगे। अभी क्या हो रहा है, सबको ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डायग्नोस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक टूल यानी स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको थोड़ा सा सरप्राइज होगा आज ये जानकर कि और भी ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली हम किन सिस्टम को डायग्नोस करने की हमको जरूरत पड़ती है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि उसके लिए हम लोग टूल कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक, अनलाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक का जाल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट होते हैं। अब इनकी पहले जानकारी होना जरूरी है, मतलब कि आपको एकदम बारीकी लेवल पर ये पता होना चाहिए कौन सा सेंसर क्या काम करेगा, कितने टाइप के सिग्नल, मतलब कौन से टाइप का वो सिग्नल दे रहा है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बनते हैं, पहले ये समझ लीजिए। सब बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप स्कैनर लेके, डायग्नोस्टिक टूल लेकर आप डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बन जाएंगे। नहीं, अगर आपको सिस्टम काम कैसे कर रहा है वही पता नहीं है ना, तो आप डायग्नोस्टिक टूल नहीं बन सकते। सॉरी अगर आप लोगों को इस मामले में खराब लगा हो जो मैंने बोला तो, लेकिन डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बनने के लिए जरूरी है हर एक सिस्टम को समझ। ठीक है, यही हमारा काम होता है। अब देखिए, इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कौन से सिस्टम को डायग्नोस करता है। मेरी ट्रेनिंग में हमेशा मैं बोलता हूं, सबसे पहले जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस करने जा रहे हो गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले बैटरी को डायग्नोस किया जाता है। रिले है, फ्यूज है, वायर्स है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, सेंसर, एक्चुएटर, नेटवर्क सिस्टम है, कंट्रोल यूनिट। इतने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं,
जिनको हमको डायग्नोस करना पड़ता है एंड रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, ये आप इस इमेज के जरिए देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बस ये देखिए बैटरी आ गई मेरी। इसके बाद में यहाँ पे ये अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारी यहाँ पे कंट्रोल यूनिट आ गया मेरा, और सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे पार्ट यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये कंपोनेंट है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब एग्जांपल के तौर पे कंपोनेंट नहीं, मतलब ये डायग्नोसिस सिस्टम्स है। जैसे कि वोल्टेज हमको चेक करनी पड़ती है, करंट हमको चेक करना पड़ता है, रेजिस्टेंस चेक करते हैं, वायर्स को डायग्नोस करना पड़ता है, वायर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वायर्स में रेजिस्टेंस चेक करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूटी पे उसको चेक किया जाता है, कौन से सिस्टम कॉन्टिन्यूटी चेक किए जाएंगे, कौन से सिस्टम रेजिस्टेंस चेक होंगे, कौन से सिस्टम में वोल्टेजेस चेक की जाती है, कौन से सिस्टम में करंट के जरिए चेक किया जाता है, लोड क्या होता है, कंज्यूम क्या होता है, आपका सेंसर का बिहेवियरल स्टडी करके रूट कॉज एनालिसिस कैसे की जाती है। ये सारा सिस्टम समझना जरूरी है, तब जाके हम आपको डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन कह सकते हैं। इसके बाद नेटवर्क सिस्टम होता है। नेटवर्क में क्या है, कैन एक होता है, लेकिन कैन के अलावा भी बहुत सारे नेटवर्क्स जो है होते हैं। ठीक है, इस बाद आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो जो कंट्रोल यूनिट है यहाँ पर वो कंट्रोल यूनिट यानी कि ऑब्वियसली हमको ये भी पता लगाना होता है ना कि कंट्रोल यूनिट काम करेंगे, आईसीएम, बीसीएम, ईपीएस, मोबिलाइजर, ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी पता लगाना होता है। उसके बाद में हमको उसको रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है, रेक्टिफाई करना है, जो भी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है वो हम लोग वहां पर करते हैं। ठीक है, तो ये होगा सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डायग्नोस करने के लिए कितने प्रकार के टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये याद रखिए, अगर आपके पास में एक अच्छा मल्टीमीटर नहीं है तो आपके पास में सबसे बुनियादी तौर पे जो जरूरी टूल होता है इलेक्ट्रिशियन का या डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन का, वही आपके पास नहीं है, और उसको हम कहते हैं डिजिटल या एनालॉग मल्टीमीटर। इसके बाद आता है आपका बैटरी टेस्टर, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि आपका जो फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है वो है बैटरी को डायग्नोस करना। तो बैटरी को डायग्नोस करने के लिए जो टूल आता है, डीप डायग्नोस करने के लिए यानी डिटेल डायग्नोस करने के लिए, वो हम लोग बैटरी टेस्टर का यूज करते हैं। हालांकि मल्टीमीटर के जरिए भी हम लोग देते हैं कि भाई मल्टीमीटर के जरिए बैटरी को कैसे समझ लीजिए 50% डायग्नोस कैसे किया जाता है। ठीक है, पर 100% के लिए हम लोग बैटरी को ये यूज करते हैं। इसके बाद रिले टेस्टर है, टेस्ट लैंप आता है हमारा। देखिए, आप सोचेंगे कि अरे ये तो टेस्ट लैंप तो हम यूज करते ही हैं। ऑब्वियसली आप यूज करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूज नहीं करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि टेस्ट लैंप भी एक डायग्नोस्टिक टूल है, टेस्ट लैंप से भी हम प्रॉब्लम का पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में पावर प्रोब आता है हमारा, ऑसिलोस्कोप आता है, एंडोस्कोप आता है, लैबस्कोप आता है, थर्मल कैम आता है, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर और स्कैनर। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने लास्ट में स्कैनर क्यों लिखा है। लास्ट में स्कैनर लिखने का जो मेरा कारण है वो ये है कि ये सबसे एक्सपेंसिव होता है। एक सही प्रोफेशनल डायग्नोस्टिक टूल सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जितने भी हमने हमारे पार्ट्स या जो टूल्स यहाँ पर लिखे हैं, ये उतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं जितना डायग्नोस्टिक टूल, प्रोफेशनल डायग्नोस्टिक टूल की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक तो इनकी इमेजेस दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने सारे टूल लिखे हैं, यहाँ पे हर एक टूल एक डायग्नोस्टिक सिस्टम को, एक सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डायग्नोस करके आपको बताता है। ये एक खासियत होती है इसकी। ठीक है, देखिए अब जैसे कि हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हमको डिजिटल मल्टीमीटर ये होता है और ये एनालॉग मल्टीमीटर, दोनों में से कोई भी लीजिए। कुछ इलेक्ट्रिशियन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है आपके एनालॉग के, तो वो एनालॉग पे काम कर सकते हैं। कुछ की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी होती है डिजिटल के ऊपर, वो डिजिटल पे काम कर सकते हैं। लेकिन ऑन व्हीकल डायग्नोस करने के लिए जो ज्यादा रिकमेंडेड है, मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, वो है डिजिटल वाला। ठीक है, डिजिटल वाला आप इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद आता है हमारा बैटरी टेस्टर। बैटरी टेस्टर मैंने प्रोफेशनल वाले की बात की है, तो प्रोफेशनल में इससे एक रिपोर्ट चलती है जिसमें उसका चार्जिंग स्टेटस देखा जाता है, लोड टेस्ट होता है, ड्रॉप टेस्ट होता है, ग्रेविटी वगैरह के लिए दूसरा टूल कनेक्ट किया जाता है उसके अंदर। इस तरीके से एम्पियर करंट, कुछ करंट लीकेज है तो वो टेस्ट हो जाएगा, वोल्टेज लीकेज है तो वो टेस्ट हो जाएगा। इस तरह से ये सारा करता है प्रोफेशनल बैटरी टेस्टर। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा होता है टेस्ट लैम्प। तो टेस्ट लैम्प आप लोग जानते ही हैं, हम लोग नॉर्मली अपना इसमें भी बना लेते हैं। मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप लोग जो टेस्ट लैम्प यूज करते हैं अंदर 12 वोल्टेज का आप बल्ब यूज करते हैं, राइट।
ये बल्ब की जगह पे ना आप एलईडी यूज कीजिए, ठीक है। एलईडी में क्या होता है, एलईडी के अंदर जो एक डायोड होता है, ठीक है। डायोड क्या करता है कि सपोज अगर आपका जो क्रैंकिंग वक्त में अगर आपका जो करंट है वो हैवी हो गया और बल्ब आपका शॉर्ट हो गया, तो वो रिवर्स में भी आपके कंपोनेंट को खराब कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है। लेकिन एलईडी यूज करने से ये प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए ऑसिलोस्कोप यूज होता है जब भी एक्चुएटर के सिस्टम को पीडब्ल्यू या वीपीडब्ल्यू पे डायग्नोस करना होता है, तो उस टाइम पे आपका यूज किया जाता है हमारा ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप पल्स विद मॉड्यूलेशंस को अलग अलग फ्रेम पे हमको तोड़कर देखना पड़ता है कि कहीं पे ब्रेक तो नहीं है। कंपैरिजन के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो है ऑसिलोस्कोप, यहाँ पर यूज होता है। ऑसिलोस्कोप का एक छोटा वर्जन आता है, तो लैबस्कोप कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा लैबस्कोप हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ऑसिलोस्कोप हो गया और ये हमारा लैबस्कोप हो गया। इसके बाद में देखिए एक पावर प्रोब आता है, या सर्किट टेस्टर आप लोगों ने देखा होगा। ये बहुत बढ़िया टूल है, अगर आपके पास अच्छा मल्टीमीटर है और आप और थोड़ा खर्च करना है तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। सर्किट टेस्टर आप ले सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। अब ये देखिए, जो थर्मल कैमरा आप देख रहे हैं ना, थर्मल कैमरा बहुत काम की चीज है जब भी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल सिस्टम को डायग्नोस करना होता है। ये दोनों यूज होता है। मैकेनिकल में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैकेनिकल में मैंने हार्डकोर मैकेनिकल सिस्टम लिखे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर किया। ये क्या करता है कि थर्मल यानी कैमरा है वो आप जैसे ही किसी भी कंपोनेंट के ऊपर या सिस्टम पे लग जाएंगे, वो बता देगा वहां पे टेम्परेचर क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा करंट सप्लाई हो रहा है या लीकेज हो रहा है, वो भी पता चल जाता है। साथ के साथ में शॉर्ट सर्किट पता चल जाता है। यहाँ पर आप सिंपली कॉन्टिन्यूटी के जरिए भी यहाँ पे सिर्फ कैमरे में देखकर आपका कूलिंग सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम पता चल जाती है, एसी के सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम पता चल जाती है, सारा यहीं पर पता चल जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट यहाँ पर मिल गया। तो ये भी डायग्नोस्टिक टूल ही आता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है मगर फिर भी वर्थ है, बिकॉज कई बार गाड़ियों में ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें ना तो कोई फॉल्ट कोड क्रिएट होता है और ना ही क्या कहते हैं कोई फिजिकल प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं इंटरमिटेंट प्रॉब्लम। और इंटरमिटेंट प्रॉब्लम को अगर डायग्नोस करना हो तो ये वाले सिस्टम जो है वो बहुत काम में आते हैं। इसके बाद में एक और एक सिस्टम है जिसको एंडोस्कोप बोलते हैं। तो एंडोस्कोप जो है ना, एंडोस्कोप एक कैमरा होता है बेसिकली, और वो कैमरा एक पतले से वायर के आगे लगा हुआ होता है, जो हम लोग किसी भी एरिया में इसका मतलब डालकर देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से कहीं पे कोई टूटा है, वायर कटा है, ये सब जानने के लिए वो कैमरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोस्कोप। तो ये सारे टूल हैं। इसी के साथ साथ फिर हमारा आ जाता है डायग्नोस्टिक टूल। अब डायग्नोस्टिक टूल में भी जैसे मैंने बोला कि अगर आप फॉल्ट कोड देख रहे हो या सिर्फ चाबी कोडिंग वगैरह कर रहे हो तो आप डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन नहीं बन जाते हो। आपको फॉल्ट फाइंडिंग आना चाहिए, आपको रूट कोज एनालिसिस आना चाहिए, आपको ये प्रॉब्लम को पकड़ के मतलब मैं एक चीज और बोलता हूँ जो कि ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस सीखी है कि कई बार हेल्थ रिपोर्ट डायग्नोस करना जरूरी होता है। एक सिंगल फॉल्ट कोड पे काम ज्यादा पूरी गाड़ी के हेल्थ रिपोर्ट को डायग्नोस करना होता है, जिससे कि हम लोग प्रॉब्लम सही तरीके से पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये है जिसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस के टूल को प्लीज मिक्स मत कीजिए कार स्कैनिंग के टूल से। मैं आप लोगों से भी, टेक्नीशियन से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा और मैं उन कंपनियों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने टूल को बेचते वक्त क्लियरली बताइए कि ये डायग्नोस कितने लेवल पर कर पाएगा। आप जब कहते हैं कि ये 100% डायग्नोस करेगा, तो 100% डायग्नोस मल्टी ब्रांड कोई भी नहीं कर सकता। उसका रीजन बताता हूँ, इसलिए क्योंकि जो लाइफ पैरामीटर है, हर ब्रांड लाइफ पैरामीटर तो दे देता है लेकिन एक्चुअल पैरामीटर नहीं दे पाता। तो अगर वो एक्चुअल पैरामीटर नहीं दे पा रहा है तो उसको 100% डायग्नोस्टिक टूल नहीं कहा जा सकता। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि वो सही काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है, लेकिन 100% डायग्नोस करने वाला टूल मल्टी ब्रांड में जनरली नहीं होता है। इसी के साथ साथ एक फीचर होता है जो रूट कोज एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, वो होता है फ्रीज फ्रेम डेटा। फ्रीज फ्रेम डेटा जो है वो हम लोगों को नहीं मिलता है आज भी बहुत सारे स्कैन टूल के अंदर। तो फ्रीज फ्रेम डेटा डायग्नोसिस के मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हमको मिलना चाहिए, ठीक है। वो हमको नहीं मिल रहा है, तो प्लीज लोग एजुकेट कीजिए,
अपने कस्टमर्स को इस तरीके के और ज्यादा अवेयरनेस के जो ट्रेनिंग्स हैं वो लेकर आएंगे, जिससे कि अंदाजा हो जाएगा। आप लोगों के पास इनमें से कौन से टूल हैं, कमेंट में बताइए। कमेंट कीजिए जरूर, क्योंकि लाइव आने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ में कनेक्टेड रहें। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, एज ए वीडियो ही हम लोग अपलोड करेंगे, उसको हम लोग जनरली और कुछ नहीं करेंगे वहां पर। और आप अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम पे जब नोटिफिकेशन आपको आए तो उसमें डेफिनेटली आप आगे कनेक्ट करके ये वाली हमारा ट्रेनिंग है उसको लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये जो हमारा टॉपिक है ये होता है कवर।